अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स पढ़े। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स बनाने सीखे, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करना सीखी और अब इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हमें यहाँ पर उर्दू में एक जुमला दिया गया है, हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव में और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जुमला है, बच्चा सुकून से सो रहा है। बच्चा बेबी, सुकून पीसफुली, सो रहा स्लीपिंग। अब यहाँ पे हमारा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि बच्चा एक है बेबी, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होगा। द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। नेक्स्ट है हमारा, इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। द बेबी इज नॉट स्लीपिंग पीसफुली। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इज़ जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इज़ द बेबी स्लीपिंग पीसफुली और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पहला है द बेबी इज़ स्लीपिंग पीसफुली, बच्चा सुकून से सो रहा है। दूसरे की ट्रांसलेशन होगी उर्दू में, द बेबी इज़ नॉट स्लीपिंग पीसफुली, बच्चा सुकून से नहीं सो रहा है। इसके बाद जो हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया उसमें इज़ द बेबी स्लीपिंग पीसफुली, क्या बच्चा सुकून से सो रहा है। इसके बाद हमारा दूसरा जुमला है, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। हम वी, बस बस, इंतज़ार करना वेटिंग। और क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि हम बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा आर। प्लूरल के साथ हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और सिंगुलर के साथ इज इस्तेमाल होता है। तो हमारी अफर्मेटिव ट्रांसलेशन यहाँ बनेगी, वी आर वेटिंग फॉर द बस। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा ये जो आर है यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आर वी वेटिंग फॉर द बस, क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, और आखिर में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा बनेगा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि इनकारिया जुमला, जिसमें इनकार किया जाता है। वी आर, अब आर के बाद हमारा क्या लग जाएगा, नॉट। वी आर नॉट वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जुमला है, तलबा उस्ताद की बात सुन रहे हैं। तलबा स्टूडेंट्स, उस्ताद टीचर, बात सुनना लिसनिंग। हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल है यानी कि स्टूडेंट्स है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर। तलबा उस्ताद की बात सुन रहे हैं। ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आर द स्टूडेंट लिसनिंग टू द टीचर्स, क्या तलबा उस्ताद की बात सुन रहे हैं, और आखिर में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आर के बाद नॉट लग जाता है। द स्टूडेंट आर नॉट लिसनिंग टू द टीचर्स, तलबा उस्ताद की बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जुमला है, सूरज चमक रहा है। सूरज सन, चमक रहा शाइनिंग। क्योंकि सूरज एक है इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होगा। तो क्या बनेगा, द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। अब इसके बाद हम इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। उसमें क्या होगा, फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इज़ द सन शाइनिंग, क्या सूरज चमक रहा है। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। अब बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। द सन इज़ नॉट शाइनिंग, सूरज चमक नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता डॉग, भौंक रहा बार्किंग। और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी कुत्ता, एक कुत्ते की बात हुई है, तो क्या होगा, डॉग इज़ बार्किंग। लास्ट पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। सवालिया जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इज़ डॉग बार्किंग, लास्ट पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स, क्या कुत्ता भौंक रहा है। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी इनकारिया जुमला। डॉग इज़ नॉट बार्किंग, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी इनकारिया जुमला। कुत्ता भौंक नहीं रहा है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक नई ज़ुबान सीख रहा हूँ। मैं आई, नई ज़ुबान न्यू लैंग्वेज।
सीख रहा हूँ, लर्निंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। मैं एक नई ज़ुबान सीख रहा हूँ। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सादा जुमला बन गया। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है एम, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो बनेगा एम आई लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या मैं एक नई ज़ुबान सीख रहा हूँ। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। अब इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी इनकारिया जुमला। हमारा यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है एम, एम के बाद हम लगा देंगे नॉट। आई एम नॉट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। मैं एक नई ज़ुबान नहीं सीख रहा हूँ। ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस यानी इनकारिया जुमला। इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है, वो एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। वो एक से ज़्यादा की बात हुई है इसलिए होगा दे, अहम मौजू, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बात करना, डिस्कसिंग, क्योंकि आपस में बातचीत हो रही है सबकी इसलिए हम यहाँ पे डिस्कसिंग इस्तेमाल करेंगे। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। दे आर डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दे आर डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम अपने हेल्पिंग वर्ब यानी आर को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। आर दे डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या वो एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी इनकारिया जुमला। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लग जाएगा। दे आर नॉट डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो एक अहम मौजू पर बात नहीं कर रहे हैं। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। यानी आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सादा जुमले, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले, नेगेटिव सेंटेंस इनकारिया जुमला बनाना सीखे। उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो कुछ आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।